वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू वैली ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो का आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने त्रिगोनोमेट्री का लगभग टोटली कंसेप्ट से लेकर और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमने कंप्लीट किया था। अगर जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसके वन बाई वन करके आप अपने कंसेप्ट को अच्छा से क्लियर कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप बिल्कुल आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छा से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में मैंने प्रीवियस क्लास में बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ हम हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा त्रिभुज का ही पार्ट है, यानी त्रिगोनोमेट्री तो हमने पढ़ लिया है। अब त्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ करना है, उसका यूज क्या है, ये चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है ना। जैसे त्रिगोनोमेट्री का जैसे हमने सबसे पहला उसका त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा, उसके बाद इक्वेशन पढ़ा, आइडेंटिटीज देखा, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हर तरह से हमने देखा। अब देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने त्रिगोनोमेट्री पढ़ा है तो आखिर इसका हम यूज कहाँ करते हैं, यानी एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ होता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, आप त्रिगोनोमेट्री का जब एप्लीकेशन आप देखेंगे, आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसका और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ये बड़े बड़े जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना, तो सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर आपको त्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे, आप डेली लाइफ से भी कोरिलेट करके देखेंगे तो बड़ा कोई बिल्डिंग हो गया, कोई टावर हो गया, आके मतलब देखे हैं ना, जैसे नीचे से रहते हुए भी अगर त्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आपको मालूम है तो आपको ऊपर जाने की जरूरी नहीं है, बल्कि नीचे से ही आप उसका हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना उसका हाइट है। बड़े जैसे प्लांट है, एक जहाज दूसरे जहाज से कैसे क्रॉस करते हैं, उसके बीच का जो हाइट निकल रहा हो, हमारा स्टार है चांद, उसके बीच के जो हाइट निकल रहा हो, तो हम इसके जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो बहुत से डीपली पढ़ेंगे और उसको अच्छा से उसमें हम कंसेप्ट को और देखेंगे। चलिए, आज जो हम अभी 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के लेवल से ही हम देखेंगे। जिस तो सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन देखने के लिए और अच्छा से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको दो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होने से होना चाहिए। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर ये दोनों चीज़ का कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप बिल्कुल इजी से, आप कितना भी भारी क्वेश्चन हो आप उसको समझ के बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में वही हमारा जो है त्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे हम करेंगे। तो वो पहला जो हमारा सेकेंड चैप्टर है ना, पहला हमारा त्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन था, उसके लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग से हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कराया भी है यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, उसी का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? आपको हाइट एंड डिस्टेंस से ही मालूम चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना, हाइट को मेजरमेंट करना, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम दो चीज देखेंगे जो हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन से पहले समझने के लिए उसके पहले एक और चीज पढ़ना होगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, जिसको दृष्टि रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से रह के हम किसी ऑब्जेक्ट के देख रहे हैं ना, तो जो हमारा आई से जो हमारा देख रहा है ना, देखने के जो डिस्टेंस है, जो रे है, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। जो हमारा आई से जितनी चीज दिखाए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट के बीच की जो हमारा रे है, इसी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, यानी दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा समझ में आपको आया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे दृष्टि रेखा। अब दूसरा चीज इसमें ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे रह के अगर कहीं हाइट पे यानी ऊंचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, तो इसके मतलब हम क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हमारा आँख का एलिवेट हो रहा है। ठीक है ना। तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच में जब कोई एंगल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए ये क्या है? टावर है। क्या है? ये टावर है। अब देखिए, टावर का ये क्या है? ये हमारा ये पोजीशन क्या है? टॉप है। और ये क्या है? बटन है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम किसी चीज को अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी हाइट कितना है और ये कितनी दूरी पे है, तो क्या होगा? जो यहाँ से हमारा रे निकला, आँख के जो हमारा ये जो रे निकल रहा है, ये इसी का लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों के बीच के जो एंगल हमारा
फॉर्म्ड हुआ उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको समझ में आया होगा। इस उन्नयन कोण को जब हम त्रिकोणमिति का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छा से समझ में आनी चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोई भी देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हम नीचे से किसी ऊंचे पर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और देखने का जो हमारा लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके जो बीच का जो एंगल जो फॉर्म्ड हुआ उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। अब देखिए एंगल, अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक है ना। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे फॉर्म्ड होगा, कोई मान लीजिए बड़ा सा कोई बिल्डिंग है, दो मंजिला, दो मतलब कि सेकेंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, कितना भी बिल्डिंग है। अब नीचे क्या है, आप यहाँ पे कोई कार है या यहाँ पे क्या है, कोई फुटबॉल को आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपका एंग क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो वही एंगल, जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये लड़का मान लीजिए इस बिल्डिंग पे है और इस बिल्डिंग पे नीचे की तरफ एक फुटबॉल यहाँ पे रखा है, उस चीज़ को देख रहा है, तो इसके जो क्या होगा, दो चीज़ फॉर्म होगा। एक क्या होगा, लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा, ये आपका क्या होगा, ये दृष्टि रेखा हो गया, और दृष्टि रेखा, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा, ठीक है ना, यानी लाइन ऑफ साइट के जो बीच का जो एंगल जो फॉर्म हुआ, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये चीज़ को आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये हुआ, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जब ये दूसरे के जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा जी, कि अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम, ये दोनों चीज़ का हम यूज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। ये दोनों लाइन ऑफ साइट हो गया और एंगल ऑफ डेरिवेशन हो गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है ना। तो अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।